सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी रक्षिता गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक रोस्टर के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोस्टिंग वीडियोस में ऐसे ही बना सकती थी, कोई शॉर्ट बना सकती थी, कोई नॉर्मल सी चीज़ बना सकती थी, कुछ भी बना सकती थी। बट इस रोस्टिंग वीडियो में आप लोगों को एक बार ये रील देखो, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। मतलब बीटीएस को पसंद करने वाली सारी लड़कियां दिमागी अकेलेपन का शिकार होती हैं। जी, जिन लड़कियों को इस देश में कोई बॉयफ्रेंड नसीब नहीं होता, उन्हें अकेलापन इस कदर सताता है कि ये एक पूरी बीमारी का रूप ले लेता है। इस बीमारी में व्यक्ति यहाँ तक खोखला हो जाता है कि काल्पनिक और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है बीटीएस जैसा सच में कुछ एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, कोरिया में होते हैं ना। कुछ भी। आप कभी गए हैं कोरिया? क्या दिल्ली से भी बाहर निकले हैं कभी? यहाँ बैठे मुंह चला रहे हैं बस। मैं गया था कोरिया स्किन केयर करवाने। ये देखिए, वहाँ बीटीएस जैसा कुछ नहीं मिला। इस पर खोजबीन करने के बाद पता चला कि ये बस भारतीय महिलाओं का एक ख्याली पुलाव है। तो जंकुक और जिमिन जैसे नौजवान वो कहाँ से आए? बता दूं, इसके बाद मैं नहीं जानता इनकी आर्मी मेरा क्या करेगी। एआई का नाम सुना है? नेपाली जेंजिस को तो आप जानते ही हैं, वे हाथ से कितने निकल चुके हैं। और आपके ये जंकुक और जिमिन इन्हीं के द्वारा डिजाइन किए गए डिजिटल बॉयफ्रेंड्स हैं जो इमोशनली अवेलेबल होते हैं। आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि बीटीएस वालों की शक्ल नेपालियों से इतनी क्यों मिलती है कि मानो ये विदेशी पहाड़ी ही हो? बारीक आंखें, दाढ़ी नॉट फाउंड, सफाचट त्वचा अपने आप में ही कुछ बयां कर रही है साहब जी। ये पूरा एक नेपाली प्रोपोगेंडा है। इतिहास गवाह है, लड़कियों ने नेपालियों को मोमोज करके बहुत चिढ़ाया। तब उन्होंने भी ठान लिया, इन सापरियों को तो मैं नहीं छोड़ेगा। बस फिर तभी से गोरी चिकनी चमड़ी, बारीक आंखें और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी ना मिलने वाली दाढ़ी लड़कियों के बीच एक जरूरत सी बन गई। नेपालियों के इस स्ट्रॉन्ग मूव से लड़कियों के दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि उनकी साइकोलॉजी ही बदल गई। और इस बात का फायदा पूरे नेपाली समाज ने बीच की मांग निकाल कर उठाया। और दुख की बात यह है कि हमारे मोदी जी ये बात भी जानते हैं। पर वही है ना, वोट तो नेपाल और कोरिया से भी आ रहे। साला जोश जोश में आके मैंने बता तो दिया है, लेकिन बीटीएस आर्मी तो मेरे आसपास भी तैनात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी रोस्ट वीडियो को दोबारा रोस्ट क्यों किया है। क्योंकि इस इंसान ने इतनी बकवास की है, बट इसके रोस्टर ने इसे बहुत सस्ते में छोड़ दिया। आई नो, उस लड़की ने प्रूफ यूज़ करने के चक्कर में मेटा एआई से इधर उधर के सवाल पूछ के ये कंफर्म करने की कोशिश की है कि बीटीएस रियल है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट अगेन इस इंसान ने लड़कियों की अकेलेपन पे जो सवाल उठाया है और ये नेपालियों का जो प्रोपेगेंडा इसने बताया है इस पे इसको एक ढंग से रोस्ट करना थोड़ा सा तो बनता है। फर्स्ट, जो लड़कियां साइकोलॉजिकली अकेली होती हैं वो बीटीएस को मानती हैं। भाई उस हिसाब से तो फिर सारी दुख लड़कियों की ही लाइफ में है। लड़के तो अपनी लाइफ पूरी तरह से जी रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है भाई। बिसाइड्स, इवन इफ अगर ठीक है, चलो मान लेते हैं कि लड़कियां क्योंकि अकेली होती हैं इसलिए वो बीटीएस में बिलीव करती हैं, तो यहाँ के लड़कों को बोलो ना कि थोड़ा ढंग से ट्रीट करना शुरू कर दे लड़कियों को, बीटीएस की तरह ट्रीट करना शुरू कर दे लड़कियों को। रिस्पेक्ट, इज्जत और रेप्स बंद करवा दो इस दुनिया में, लड़कियां भी अकेली रहना बंद हो जाएंगी, बीटीएस से भरोसा अपने आप उठ जाएगा। एक्चुअली तुम लोगों की औकात में वो है नहीं, इसलिए तुम कभी कर नहीं पाओगे, बट अगेन दैट्स वन ऑफ द सॉल्यूशंस, राइट। और फिर उसके बाद इस भाई साहब ने बोला है कि ये स्किन केयर करवाने कोरिया गया था जहां से ये प्रूफ्स लेकर आ रहा है। भाई अगर स्किन केयर करवाने के बाद भी तेरी शक्ल ऐसी है, फिर तो भाई तेरी शक्ल में कोई दिक्कत है। तू कोरिया नहीं गया था, तेरी शक्ल खराब है और तू उसे कवर करने के लिए बोल रहा है। सेकंड, नेपालियों का प्रोपेगेंडा, यार देख, उनको रोस्ट करने तक ठीक था, उनको मतलब उनकी शक्ल के ऊपर बोलना, उन कोरिया जाना, ये तो बहुत कॉमन रीजंस है जो लोग यूजुअली देते हैं या बोलते हैं। चलो समझ में भी आता है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं एक दफे को। नेपालियों का प्रोपेगेंडा, और ऊपर से ये लाइन बोल रहा है कि इसके बाद मुझे नहीं पता कि आर्मी मेरा क्या हाल करेगी। जब तुझे पता है कि आर्मी तेरा बुरा हाल कर देगी तो जिप इट ना डूड, जिप इट, कीप इट शट।
इंटरव्यूअर को बोल रहा है कि वो दिल्ली से भी बाहर कभी गया है। तू इंडिया से बाहर कभी गया है? कोरिया गए थे मैं स्किन केयर करवाने। नेपालियों का प्रोपेगेंडा, आई मीन लाइक सीरियसली, इसमें मुझे कोई जजमेंट या कोई रोज देना भी बहुत लोली सा फील हो रहा है इस पे। आई मीन लाइक ओके फाइन, इट वाज अ प्रोपेगेंडा ऑफ नेपाली। गेस व्हाट डूड, इट जस्ट वर्कड। मोदी को ब्लेम करना बंद करो और ना थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करो। नेपालियों का अगर प्रोपेगेंडा होता ना तो अभी तक लड़कियां बंद कर चुकी होती, क्योंकि इतना दिमाग लड़कियों में होता है, तुमसे तो ज्यादा ही है। सो प्लीज बीटीएस को ना इधर उधर की चीजों पे बोलना बंद कर दो एंड जस्ट लीव देम अलोन। इवन इफ यार ये लड़का ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड बीटीएस पे ऑब्सेस हो गई और इसको छोड़ के चली गई, क्योंकि उस बेचारी को रियलाइज हो गया कि ये एक फील्ड लैब एक्सपेरिमेंट है, जस्ट लाइक व्हाट शुगा सेड, ही इज जस्ट अ फील्ड लैब एक्सपेरिमेंट। इसलिए वो इस बेचारे को छोड़ के चली गई और अब वो डिप्रेशन में ये सब बकवास कर रहा है। उसकी शक्ल से पता चल रहा है, जैसे वो बैठ के जवाब दे रहा है ना उस इंटरव्यूअर को, उसी से पता चल रहा है। सो यस, बिसाइड्स इस लड़की को इसे कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी थ्रू मेटा एआई, ही इज जस्ट अ हेटर। बट मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि ये इसे एक नेपाली प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश कर रहा है। हाउ द हेल कैन ही से दैट? मतलब इतना यूनिक जवाब इस भाई साहब ने सोचा कहाँ से, इतने छोटे से दिमाग में, जो कि आधे से भी आधा है, इतने छोटे दिमाग में इसने ये एक्सक्यूज सोचा कहाँ से? एंड इवन इफ उसने सोचा, बका क्यों? अपने तक रखता ना। फिर उसके बाद एक पंच लाइन बोल देते हैं ये लोग कि आर्मी पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी। क्या हाल करेगी? मिल गया ना तो पीट पीट के मार देगी। अगेन a disclaimer towards this video, I'm not an army and I'm not a hater as well, but yes, I have said it earlier, I'll say it again, I do like Suga, I won't see he is my bias. मैं BTS से obsessed नहीं होना चाहती because I know that they are impossible to reach to, but again, I'm not a hater, I'm not an army, but when you cannot respect the person's hard work, zip it, shut it, let it go, simple as that. And if you can't, then it's your problem. आर्मी को फेस करना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। Anyways, so that's all in this video. ये रोस्टिंग वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सब अपने मन से निकालने के बाद, क्योंकि मैं बार बार इस रील को देख रही थी और मेरे दिमाग में इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स आ रही थी, और आज आप लोगों से वो आर्ग्यूमेंट शेयर करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। So thank you for hearing me out, and if you like this video, do like, share and comment on this video. अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और बहुत सारी वीडियोस बनाऊँ, you can send me the link in the comment section below. Also, you will have to subscribe my channel for the further updates. Press on the bell icon so that you can get the notifications on time. For now, that's all, and bye bye.